जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं समास की बेहतरीन वीडियो। तो बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास समास का अर्थ क्या होता है? इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बिठाना, यानी कि पास में बिठाना। और जो समास का अर्थ होता है इसे हम कह सकते हैं संक्षिप्त। क्या कह सकते हैं? संक्षिप्त रूप। जिसको हम बड़े शब्दों को छोटे शब्द में लिख दें उसको हम समास कहते हैं, एक तरह से संक्षिप्त रूप। और इसका जो विलोम होता है वो होता है व्यास। जैसे समास का विलोम जो होता है वो होता है व्यास। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। या दूसरी परिभाषा अगर ये समझ में ना आए तो ये: बिखरे हुए शब्दों को एक शब्द में के रूप में लिखना समास कहलाता है। अब कैसे? कि कुछ शब्द बिखरे हुए लिखे हुए हैं, उनको एक शब्द में लिखना ही समास कहलाता है। जैसे जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? तो जल में जन्म कौन लेता है? तो जल में जन्म लेता है कमल। कौन लेता है? कमल। अब जल में जन्म लेने वाला, 1 2 3 4 5 शब्द हो गए। कितने शब्द हो गए? 5 शब्द। बिखरे हुए शब्दों को एक शब्द के रूप में लिखना समास कहलाता है। ये बिखरे हुए शब्दों को एक शब्द में लिखना ही हमारा समास कहलाता है। या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, तो बिखरे हुए हैं, दो या दो से अधिक हैं और बिखरे हुए भी शब्द हैं, इसको एक शब्द में लिखेंगे राजा का पुत्र, यानी कि राजपुत्र। राजपुत्र। समास जो होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। और जो हमारा पहला समास होता है वो होता है अव्ययभाव समास। जो पहला समास है वो हमारा है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद उपसर्ग होता है, पूर्व पद छोटा होगा और उत्तर पद जो होगा वो हमारा बड़ा होगा। अब चलिए उदाहरण एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे निडर। अब इसमें क्या लिखा है? पूर्व पद उपसर्ग, यानी उपसर्ग तो बताने की जरूरत है नहीं आपको कि उपसर्ग क्या होता है। जो शब्द के पहले लगता है वो हमारा उपसर्ग होता है, शब्द के बाद में लगता है वो हमारा प्रत्यय होता है। जैसे निडर, बिना डर, यानी कि डर रहित। इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो हम हो जाएगा डर रहित। आजीवन। आजीवन का क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत। यथाशक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का होगा शक्ति के अनुसार। जैसे एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। अब कहना इसमें तो हमें प्रत्यक्ष, इसका क्या होता है? प्रत्यक्ष क्या होता है? समास विग्रह करेंगे तो प्रत्यक्ष क्या होता है? जो हमारे आंखों के सामने, उसका समास विग्रह करेंगे तो आंखों के सामने। अब क्या होता है इसमें थोड़े स्पेशल रूल और होते हैं। जैसे कि हमें शब्द पास पास में मिल जाए। जैसे नदी, डैश नदी। नदी नदी है अव्ययभाव समास। जैसे नगर, नगर नगर। जो शब्द दो शब्द बार बार आए, लगातार आए, वो उसमें हमारा क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे नदी नदी, नगर नगर। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से अगर हमें समझना है अव्ययभाव समास क्या होता है, तो अव्ययभाव समास में जो हमारा वो होता है, हमें पहचान के लिए उसके आगे हमें उपसर्ग मिलेगा। उपसर्ग मिलेगा
और उपसर्ग अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हमें दो शब्द लगातार मिलेंगे, जैसे कि नदी नदी है, नगर नगर है, गांव गांव है, एक्सेट्रा। हमारा जो दूसरा समास होता है वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व से ही हमें पता चलता है, द्वंद्व यानी कि उल्टा, विलोम। तो विपरीत अर्थ वाले, जो विपरीत अर्थ वाले होते हैं, एक साथ बोले जाने जो एक साथ बोले जाते हैं, योजक चिन्ह वाले या जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद हमारे बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, माता पिता। माता पिता, माता पिता एक दूसरे के अपोजिट है यानी विलोम है। माता फीमेल है, पिता मेल है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। अमीर और गरीब एक दूसरे के विलोम है। रात दिन, दिन और रात एक दूसरे के विलोम है। तो इसका समास विग्रह करते हैं, माता पिता का हो जाएगा माता और पिता। अमीर गरीब का हो जाएगा अमीर और गरीब। रात दिन का हो जाएगा रात और दिन। तो हमारा जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होता है कि हमें ज्यादातर जो अच्छी तरीके से जो याद करना होता है वो होता है विलोम, यानी कि एक दूसरे का उल्टा और योजक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, समास है वो है बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, संख्यावाची के साथ अंग सहित, यानी कि इस समास में संख्या आती है और अंग आता है। अब संख्या और अंग कैसे और भी डिफाइन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। संख्यावाची हो और अंग सहित हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता है। इसका समास विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है वही प्रधान होता है, मतलब और कोई प्रधान नहीं होता है। हम जब समास विग्रह करेंगे उसका जब तीसरा अर्थ निकलेगा वो ही प्रधान होगा। और इसमें जो अधिकतर जो हमारे एग्जाम्पल आते हैं समास, बहुब्रीहि समास में, वो देवी देवताओं के आते हैं अधिकतर। जैसे बहु और ब्री, इसको जब हम तोड़ेंगे तो बहु से हमें पता चल रहा है कि बहुत, अब बहुत से हमें पता चल रहा है कि संख्या, बहुत से क्या पता चल रहा है, संख्या आ रही है हमारी। ब्री से पता चल रहा है वाह, क्या वाह, और वाह हमारी क्या होती है, अंग, यानी संख्या और अंग। ये हमें समास जो बहुब्रीहि है उसी से पता चल रहा है कि जिसमें संख्या हो, जिसमें अंग हो, संख्यावाची के साथ अंग सहित, तो उसमें हमारा कौन सा समास होता है, उसमें हमारा होता है बहुब्रीहि समास। जैसे संख्यावाची भी, संख्या भी हो और अंग भी हो। इसमें एग्जांपल देखते हैं, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला, तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव। तीन नेत्रों वाला कौन होता है, शिव, महादेव, कुछ भी कह सकते हैं। जलज, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल में कौन जन्म लेता है, कमल लेता है। लंबोदर, लंबा है जिसका, लंबा है जिसका उदर, उदर का मतलब होता है पेट, तो पेट, लंबा पेट किसका है, अर्थात गणेश, गणेश। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात पीले वस्त्र कौन पहनता है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो इस समास में क्या पता चलता है, जिसमें संख्यावाची भी हो और अंग सहित, तो उसमें हम बहुब्रीहि समास करेंगे। और ज्यादातर जो हमें एग्जाम्पल या उदाहरण मिलेंगे वो हमारे देवी देवता से मिलेंगे। देखो गणेश, श्री कृष्ण, शिव, एक कमल अलग अलग आ गया, ज्यादातर मिलेंगे। ये नहीं है कि सभी हमें जो सभी एग्जाम्पल मिलेंगे वो देवी देवता के सभी नहीं मिलेंगे, हमें ज्यादातर मिलेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो समास है वो हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची के साथ अंग रहित, यानी कि जो हमारा बहुब्रीहि था उसमें संख्यावाची था लेकिन अंग सहित था। इसमें क्या होता है, संख्यावाची तो है लेकिन अंग रहित होगा, अंग नहीं आएगा इसमें। जैसे
द्विगु समास, द्विगु से हमें पता चल रहा है द्विगु यानी दो, और दो से हमें पता चल रही है संख्या, दो से क्या पता चल रहा है संख्या, कि इसमें क्या होगा संख्या। इसमें पूर्व पद जो होता है वो हमारा संख्यावाची होता है, उत्तर पद जो होता है वो हमारा प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चौराहा, चौराहा, तो इससे हमें पता चल रहा है पूर्व पद क्या है प्रधान, चौ से मतलब चार, और चार हमारी क्या है संख्या। जैसे चौराहा का मतलब होता है, समास विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह। जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। जैसे पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। जैसे दोपहर, दोपहर यानी कि दो पहरों का समाहार। देखो इसमें हमें कहीं भी अंग दिखा, उसमें गणेश आ रहे थे, श्री कृष्ण आ रहे थे, शिव आ रहे थे, यानी अंग यानी इंसान आ रहा है, जीवित प्राणी आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें निर्जीव सिर्फ संख्या 4 3 5 2। तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, उत्तर पद जो होता है वो हमारा प्रधान होता है। तो द्विगु से हमें याद रखना है कि दो यानी कि संख्या से वो कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद विशेष्य होता है, और उत्तर पद जो होता है वो हमारा विशेषण होता है। इसमें उपमेय उपमान वाला समास भी इसे हम कहते हैं, उपमेय उपमान वाला समास। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, नील कमल, जैसे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसका समास विग्रह करते हैं, पीतांबर, पीला है जो अंबर। जैसे महाकवि, महान है जो कवि। ठीक है, तत्पुरुष समास। समास विग्रह करने पर कोई ना कोई कारक विभक्ति आती है, और इसमें जो होता है उत्तर पद तो होता है प्रधान। क्या होता है, आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये हमारे क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। जो हमारे 8 कारक चिन्ह होते हैं, इसमें क्या होता है, दो हमारे एक कर्ता और एक संबोधन, दो हमारे अलग कर दिए जाते हैं, और हमारे जो 6 बचते हैं इससे हमारे समास बनते हैं। जैसे कि कर्ता ने, इससे तो बनेगा नहीं, अगला बनेगा कर्म, कर्म को मनोहर, एग्जाम्पल है हमारा मनोहर, एग्जाम्पल से समझते हैं मनोहर, मन को समास विग्रह करेंगे तो मन को हरने वाला, इसमें हमारा इसमें हमारा क्या आ गया, को आ गया, को क्या है, को कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। अब करण, रेल यात्रा, तो रेल से यात्रा, इसमें हमारा कारक चिन्ह जो आ गया वो आ गया से। अब संप्रदान यानी गौशाला, तो गौ यानी गाय, तो संप्रदान में के लिए, तो इसमें के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो गाय के लिए, शाला का मतलब होता है घर, गाय के लिए घर। अपादान से अलग, अब इसमें से दो देखने को मिल रहे हैं, करण से एक, अपादान से। अब क्या होता है, कोई चीज किसी चीज से जुड़ी हुई होती है तो उसके लिए हम करण से करते हैं, और अलग होने की स्थिति होती है उसमें हम अपादान लगाते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते, वृक्ष से पत्ते अलग हो गए, वृक्ष से पत्ता गिरा तो वृक्ष से पत्ते अलग हो गए। छत से बंदर कूदता तो छत से अलग हो गया, तो उस अलगाव के लिए ये होगा, अलगाव के लिए क्या होगा, अपादान होगा। और जैसे करण, रेल से यात्रा, रेल में व्यक्ति बैठा है और रेल से यात्रा कर रहा है, रेल के अंदर बैठ के यात्रा कर रहा है, रेल से अलग नहीं हुआ, लेकिन रेल से अलग नहीं हुआ, रेल में यात्रा कर रहा है, रेल के अंदर बैठा हुआ है। अब वृक्ष से पत्ते नीचे गिर चुके हैं,
वृक्ष से पत्तों का संबंध टूट चुका है, छत से बंदर कूद चुका है। तो अलगाव के लिए अपादान और करण कब लगेगा? जब बिछड़ने की स्थिति नहीं होगी, बिछड़ने की स्थिति होगी वहां अपादान लगेगा। पतित, वृक्ष से गिरा, वृक्ष से गिरा। संबंध काकी के, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। अधिकरण में यानी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में निपुण। आज हम लोगों ने समास पढ़े। एक बार हम क्या चाहते हैं, एक बार सभी समासों का रिवीजन 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर करते हैं। चलिए 1 मिनट का आप वेट करें, इसको हम साफ कर दें। ओनली 1 मिनट। क्या होता है, जो हमने सबसे पहला समास पढ़ा था नंबर 1, वो पढ़ा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हमने क्या पढ़ा था? अव्ययी समास हमें सीधी उपसर्ग याद रखने हैं। उपसर्ग इसमें होंगे वो हमारा अव्ययी समास होगा, जिसके आगे उपसर्ग मिल जाए, या गली गली मिल जाए, नगर नगर मिल जाए, नदी नदी मिल जाए, पास पास वाले जो शब्द मिल जाए, या फिर हमें उपसर्ग मिल जाए, उसमें हमारा अव्ययी समास होता है। हम एग्जाम्पल के लिए याद करवा रहे हैं आप लोगों को। हमने जो दूसरा समास पढ़ा था, शायद अव्ययी समास के बाद साथ बहुब्री देख लेते हैं। बहुब्री समास, क्योंकि हमें 6 के 6 पढ़ने हैं, कोई सा पढ़ लो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। बहु मतलब अधिक, अधिक से हमें पता चलता है संख्या, और ब्री मतलब बां हमारी होती है अंग। क्या होता है? अंग होता है। जो जिसमें संख्या के साथ साथ अंग हो, उसे हम, उस संख्यावाची के साथ साथ अंग सहित हो, उसे हम वहां पर हमारा बहुब्री समास होगा। ठीक है। और अगला जो हमारा तीसरा होता है वो होता है द्विव समास। द्विव समास का मतलब द्विव से पता चल रहा है 2, यानी जिसमें संख्या हो, जिस संख्यावाची हो लेकिन अंग रहे, तो अंग नहीं है इसमें, ओनली जिसमें संख्यावाची हो वो हमारा द्विव समास। उसके बाद जो हमारा समास रह गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब, द्वंद्व का मतलब होता है विलोम, और विलोम का मतलब आप लोग जानते हो जिसमें एक दूसरे का उल्टा हो, जैसे दिन रात, खुश दुख, दुखी खुशी, दिन रात, भाई बहन, माता पिता, ये जो, और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। इसके बाद जो हमारा अगला समास है, कितने हो गए? 1 2 3 4। अब हमारा समास रह गया कर्मधारय। कर्मधारय समास में हमें विशेष और विशेषण मिलेगा। इसके बाद हमारा जो समास रह गया वो रह गया कर्मधारय हो गया। कर्मधारय के बाद लास्ट समास रह गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है? कर्ता को ऊपर से हटा दिया जाता है और नीचे से एक संबोधन हटा दिया जाता है, और उसके बाद जो हमारे 6 कारक चिन्ह रह जाते हैं उसका प्रयोग करके हम समास बनाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।